जय श्री कृष्ण। मैं चित्रा मुद्गल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपकी एस्ट्रो पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी को चैत्रीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल में हम लोग 4 बार नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। तो जो चैत्रीय नवरात्रि होते हैं ये बड़े नवरात्रि होते हैं और इसका कारण ये होता है कि हम सभी लोगों का नया साल नया संवत प्रारंभ होता है और इस नवरात्रि में हम लोग भगवान श्री राम जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। रामनवमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से सभी लोग मनाते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इन नवरात्रि का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। अब हम ये बात करेंगे कि इन नवरात्रों में हम ऐसा क्या खास करें, क्योंकि जो मेरी पहले वाली वीडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमें नवरात्रि में क्या करना चाहिए इसके बारे में आप डिटेल में उन वीडियो पर जाकर देख सकते हैं और उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा नया वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। अब नया वर्ष जो प्रारंभ हो रहा है उनके जो राजा हैं वो बुध हैं और नए संवत के बारे में हम आपसे बात करेंगे। 2080 के बारे में हम आपसे बात करेंगे। इसके बारे में आपको अगली वीडियो भी मिल जाएगी, उस पर जाकर आप डिटेल में ले सकते हैं। अब नवरात्रि में आप सभी को पता है कि हमें नवरात्रि में क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बारे में 2-3 वीडियो पहले हैं, उन पर आप देखोगे ही। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमें शुभ रंग के वस्त्र जरूर पहनने हैं। नवरात्रि में हमें माँ की पूजा करनी ही है। रात्रि में जब हम किसी मंत्र को साधते हैं तो उसका विशेष महत्व हमें प्राप्त होने वाला है, तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है। इस दिन बुधवार रहेगा। 22 मार्च को नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। तो इस दिन हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जब हम माँ की पूजा करें तो अपने घर में बंदरवाट जरूर बांधें। हम अशोक के पत्तों की बंदरवाट बांध सकते हैं। घर को हम पहले से ही साफ करके जरूर रखें और हम शुभ रंग के वस्त्र पहनेंगे ही। शुभ सामग्री हमारे घर में रखें। हमें कोई घर में बहुत सारी इन दिनों साफ सफाई नहीं करनी है। सिलाई बुनाई का जो भी काम आपका होता है वो भी आप पहले से ही करके रखें। यदि कोई इंपॉर्टेंट है तो आप वो काम कर सकते हैं। भाई लोगों से कहूँगी यदि आपको शेविंग या आपको बाल हेयर कटिंग जो भी करानी है वो आप पहले करा के रख सकते हैं। हाँ, बहुत ज़रूरी है तो आप शेविंग करा सकते हैं। और सभी बहनों से भी कहूँगी पार्लर जाने का काम आप नवरात्रि से पहले ही कर लें, ये भी आपको शुभ रहने वाला है। अब हम इन नवरात्रि में विशेष क्या करें इसके बारे में बात करेंगे। इन नवरात्रि में हम इस दिन हम माँ लक्ष्मी को इलायची का भोग जरूर लगाएंगे और वह इलायची हम जो भी खाने का सामान बना रहे हैं, जो भी हम सामग्री बना रहे हैं, माता को भोग लगा रहे हैं, तो वो भोग हम अपने परिवारजनों को सबको देंगे। हमें इन दिनों में कन्याओं का विशेष रूप से पूजन, वैसे तो हम कन्याओं का हमेशा ही हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम नवरात्रि में तो बहुत पूजन कर लेते हैं, बाद में हम उन बच्चों का ही कई बार अपमान भी कर लेते हैं। सभी लोग नहीं करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कन्याओं का हमें हमेशा ही सम्मान करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर की कन्याओं का भी हमें सम्मान करें। जो हमारे घर की बहन बेटियाँ होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं तो भी हम अपनी बहन बेटी बुआ इनका ध्यान विशेष रूप से रखें। माँ का सम्मान विशेष रूप से रखें, क्योंकि हम नवरात्रि में माँ की पूजा जरूर करें। घर की माँ का भी हमें सम्मान जरूर ध्यान रखना है। हम माँ के नवरात्रि बहुत पूछते हैं, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में माँ का अपमान कर देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है और हमें अपने घर की बेटियों का भी पूरी तरह से सम्मान करना है। इन दिनों में हमें दान का जरूर महत्व रखना है। आपको छोटी छोटी वीडियो इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी, उन पर जाकर आप उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन का मैं अलग से दान बताने वाली हूँ आपको, तो आप उन पर जाकर भी देख सकते हैं। अब डिटेल में आप सारी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। अब अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण।